पोस्ट किया था और मैंने कहा था कि आपकी जो भी डाउट है वो आप लिखें और उसके जवाब मैं दूंगी। ठीक है, तो आप सबने कमेंट किए थे, बहुत अच्छे कमेंट थे। तो उसमें से कुछ कमेंट थे मैंने सेलेक्ट किए, उसका जवाब मैं अभी दे रही हूँ। मुकेश आर्मी ने कहा है कि हेलो पीहू और गांधव, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि एम लक्ष्मीकांत एक तो ब्लू कलर की आती है और एक आती है ग्रीन कलर की, तो इन दोनों में हम कौन सी ले? तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो ग्रीन कलर की जो बुक है वो है 6ठा संस्करण और जो ब्लू कलर की है वो 6ठा संस्करण ही है, लेकिन उसमें जो पहले वाली की जो बुक थी उसके अंदर जो भी गलतियां थी उसको सुधारा गया है और वापस से निकाली गई है। जो ब्लू कलर की जो बुक है वही आप खरीदे। दूसरा कमेंट है रतन बोस ने किया है कि यूपीएससी के लिए अगर हम एनसीईआरटी बुक्स ना पढ़कर सीधे एडवांस बुक, और तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी की बुक्स 6ठी से लगाकर 12th की जो भी एनसीईआरटी बुक्स आती है वो जरूर पढ़ लें। इसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी की बुक्स अपन जैसे पहले पढ़ लेते हैं तो उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो स्टैंडर्ड बुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स होती है, तो आप जरूर पढ़े उसको पहले। अगला क्वेश्चन है मैथ बो ने किया है कि हम यूपीएससी सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं या नहीं। तो यूपीएससी आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको जो खुद को मेहनत करनी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं तो खुद की जो मेहनत होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बस अब कुछ ही महीने बाकी है और यह सही टाइम होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है वो ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो आप सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आरंभ बैच, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज में बैच है। एंड इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे कि मृणाल पटेल सर, सुदर्शन सर, अर्जुन गर्ग सर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। अब आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने का रीजन भी मिल चुका है, तो आप बिल्कुल वेट ना करें एंड इमीडिएटली सब्सक्राइब यूजिंग माय कोड गांधव10, बिकॉज अब बस एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सारी फैकल्टी एक ही बार में अवेल कर पाएंगे। अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड गांधव10 एंड गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो तीसरा कमेंट है विद्धि भारती ने किया है कि प्लीज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सीसेट। तो सीसेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था उसके अंतर्गत मैंने बता दिया था सीसेट के बारे में, फिर भी आज बता देती हूँ। सीसेट की फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। यूपीएससी का जो फर्स्ट ही जो स्टेज होता है उसके अंतर्गत प्रीलिम्स होता है, और प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज फर्स्ट और दूसरा होता है जनरल स्टडीज सेकंड। ठीक है, जो जनरल स्टडीज जो सेकंड है इसको ही बोला जाता है सीसेट। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मतलब जीएस सेकंड क्या है सीसेट क्या, तो दोनों ही एक ही है, इसको सीसेट कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 33% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। तो इस पेपर में कुल प्रश्न आते हैं 80 और 2 घंटे का होता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस पेपर में आप 33% अंक हासिल कर लेते हैं तो ही आपका जीएस फर्स्ट जो पेपर है वो आपका चेक हो पाता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो आपको ये जरूर पास करना होता है। तो चौथा क्वेश्चन है त्रिलोक चौहान ने किया है कि मैं बाड़मेर से हूँ और मेरा मीडियम हिंदी है, परंतु मेरा बैकग्राउंड में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट था। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन है संभाविन जहां ने कहा है कि मैं ऑप्शनल में हिंदी, ये बोलना चाह रहा है कि मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें मीडियम इंग्लिश है और बाकी का जो मीडियम है वो हिंदी है, तो इस प्रकार से हम मीडियम रख सकते हैं, तो आप जरूर रख सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में मीडियम इंग्लिश है और बाकी का हिंदी है तो आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुराग ने कहा है कि बीएससी में मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है बट यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल ले सकते हैं क्या, तो आप जरूर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी वाला ने किया है कि हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट कोचिंग क्लास कौन सी है, दृष्टि या विजन आईएएस। तो दोनों ही बेस्ट ही है, तो आपको अच्छे लगे वो ले सकते हैं, लेकिन चाहे तो आप दृष्टि का भी ले सकते हैं। दूसरा इन्हीं का सवाल है मैथ बॉय का, यूपीएससी का ऑल बुक लिस्ट बता दीजिए।
तो इसी चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है, अगर आप चाहे तो वो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सोनू खादेव ने किया है कि हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि और विजन में कौन से नोट्स अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं, और अगर चाहे तो दृष्टि के ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एमपीएससी यूपीएससी मोटिवेशन ने कहा है कि आईएएस के लिए कितनी हाइट चाहिए होती है। तो आईएएस में हाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है R2 मोटिवेशन ने कहा है कि हिस्ट्री की सारी यानी एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न की सारी बुक बता दीजिए। तो हिस्ट्री की ये बुक है, तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री की आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम की बुक है, अच्छी है। और ये है मिडिवल मध्यकालीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री, ये है सतीश चंद्र की। उसके बाद है भारत का प्राचीन इतिहास, ये बुक रामशरण शर्मा की है, ये भी हिस्ट्री की है। और ये है समकालीन विश्व का इतिहास, ठीक है, ये है अर्जुन देव की। तो अगला क्वेश्चन है आनंद कुमार मिश्र ने कहा है कि 3 क्वेश्चन किए इन्होंने। तो इन्होंने 3 क्वेश्चन किए। पहला है कि यूपीएससी में कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो हम किस किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़े, ठीक है। तो 12th सभी क्लासेस की जो एनसीईआरटी है सभी पढ़नी है आपको, ठीक है। इसके अंतर्गत एक पॉलिटी की आती है, एक आती है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, ठीक है, साइंस, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी जो होती है वो 11th 12th में आती है, यानी कि 10th के बाद आती है। इन सब्जेक्ट के अलावा आपको मैथ और इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलना है, उसको भी आपको पढ़ना है। तो मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट की थी और आपने कमेंट किए थे, सभी कमेंट बहुत अच्छे थे, और उसी में से मैंने जो मुझे बहुत अच्छे लगे, इम्पोर्टेंट जो लगे, डाउट वाले लगे, वो मैंने सेलेक्ट किए हैं और उसके आंसर मैंने दे दिए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।